अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एबिसन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने मेरा थंबनेल देखा है जो मैंने अपनी वीडियोस के ऊपर लगाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल यही जो है थंबनेल आज आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा, वो भी पिक्स आर्ट के अंदर और मोबाइल के अंदर का। आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर पिक्स आर्ट को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करना है। याद रखें कि आपने अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑफ रखना है। अगर ऑन करेंगे तो आपको काफ़ी सारे मसले मसाइल आ सकते हैं, इसलिए आपने इंटरनेट ऑफ ही रखना है। उसके बाद आपने यहाँ आप चले आएंगे और आज यहाँ पर जो है आपने पिक्स कैनवास के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। पिक कैनवास, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे एंड पे चले आना है आपने, और यहाँ आपको नज़र आएगा कस्टम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने 1280 लिखना है और यहाँ आपने 720 लिखना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ ऊपर एरो के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका थंबनेल का मुकम्मल साइज आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड, नीचे आपने सबसे नीचे आपको जो है यहाँ पर कलर नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली ब्लैक के ऊपर क्लिक करके उसके बाद यहाँ चेक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ इस पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक करना है और सिंपली आपने इसको, आपके पास छोटा होगा तो आपने सिंपली इसको फुल दोनों को बढ़ा देना है और यहाँ सेट के ऊपर क्लिक करके इसको आपने ब्लैक कर देना है। मुकम्मल को जो है आपने अपने मोबाइल के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर दें और कोई ऑप्शन एक आध भूल जाएं और बाद में कमेंट्स करते रहें कि अयूब भाई हमें समझ नहीं आई। उसके बाद आपने सिंपली ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ एडिट इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आ चुके हैं और इसके बाद जो है आपने यहाँ नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको नज़र आएगा फ़ोटोज़। तो आपने सिंपली एक फ़ोटोज़ को अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो बाद में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने लिखना है हाउ टू मेक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक। जिस तरह आपने मेरे थंबनेल में देखा है, बिल्कुल वही थंबनेल आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने चेक के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ ये आपके सामने आ गया है। इसको आपने यहाँ सेट करना है और सिंपली आगे चले आना है। याद रखें कि इस वाले चेक को आपने कभी भी नहीं दबाना जब तक मैं आपको ना कहूँ। इसको आपने नहीं दबाना, बिल्कुल नहीं दबाना, ये जो चेक आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पर आपको एक गोल सा नज़र आएगा एंड पे, आपको जो है बैंड इसका नज़र आएगा लिखा हुआ, इसको आपने क्लिक करना है और सिंपली इसको आपने इस तरीके से कर देना है, सिंपली इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये आपके पास बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद जो है आप वापस थोड़ा सा आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है स्ट्रोक नज़र आएगा। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके आप इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी आप इसको दे सकते हैं, जो मर्ज़ी देना चाहें। तो यहाँ पर आप जो भी कलर इसको देना चाहें वो दे सकते हैं। और फ्रंट वाला जो कलर है वो है, ये कलर लिखा हुआ है, कलर के ऊपर जाकर आप इसको रेड कर दें और यहाँ स्ट्रोक के ऊपर जाकर आप इसको सिंपली यहाँ से वाइट कर दें, तो आपका ये बहुत ही अच्छा और प्यारा लगेगा। इसके बाद फ्रेंड जो है यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको शेडो का ऑप्शन नज़र आएगा, शेडो। इसके ऊपर क्लिक करके आपने इन दोनों को बढ़ा देना है और उसके बाद यहाँ कलर के ऊपर क्लिक करके इसका कोई भी पीछे वाला कलर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर सिंपली ये वाला अगर कलर लगा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ कि इसके पीछे भी एक रेड वाला जो है एक कलर लग चुका है। तो इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद जो है आपने ये नीचे आपको एक प्लस का बटन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। तो यहाँ हम आ चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो है आपने यहाँ पर एक ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली आपने अपने मोबाइल के अंदर से एक पिक्चर लेके आनी है। वो पिक्चर आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं या अपने काइनमास्टर के अंदर इस तरह की पिक्चर बना के उनके स्क्रीनशॉट जो है ले लें। तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेकर रखे हुए हैं।
तो यहाँ पर जो है मैं रेड कलर की पिक्चर को ले लेता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ और इसको सिंपली आगे ले जाता हूँ, फुल आगे। और यहाँ पर हमें नज़र आएगा शेप के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ बिल्कुल आगे चले जाना है। और यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा जी इस तरीके से, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा इस तरीके करने के बाद आपको एरो के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और उसका बैकग्राउंड जो कलर है आप वाइट देना चाहें वाइट दे सकते हैं, जो भी देना चाहें वो आप दे दें। और उसके बाद जो है आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली इसको घुमा देना है इस तरीके से, जिस तरह हमारा थंबनेल आपने देखा है। घुमाने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस ऑप्शन ऊपर वाले के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपको डुप्लीकेट ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। और इसको जो है यहाँ पर लाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इस तरीके, और इस तरीके से आपने इसको घुमा देना है जैसे कि मैंने घुमा दिया है। तो इसको बिल्कुल इसके ऊपर फिट कर देना है। जैसे ये फिट हो चुका है, वेरी गुड सा बन गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपने सिंपली यहाँ ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सिंपली जो है जो भी आप पिक्चर लगाना चाहें, अपनी लगाना चाहें अपनी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक पिक्स आर्ट की पिक्चर जो है वो यहाँ पर ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है नीचे अपनी जो है यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ डाउनलोड की हुई पिक्चर जो है उसको मैं सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास डाउनलोड हुई पिक्चर जो है हमारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ मैं सिंपली आगे शेप के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। और ये जो है हमारी पिक्स आर्ट वाली जो आइकन है ये बिल्कुल गोल हो चुका है। इसके बाद इसके साइड जो है उसको भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ, उसको वाइट, इसको इस तरीके से रहने देता हूँ, उसको रेड या आउटलाइन मैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहता। इसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ साइड पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर इसी पिक्स आर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको सिंपली यहाँ इसके अंदर फिट कर दें। उसके बाद जो है आप इसको थोड़ा सा कम कर दें। ये देख सकते हैं हमारा जो है बहुत प्यारा और कमाल का ये लोगो लग चुका है। इसके बाद आपने यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है थंबनेल। तो मैं यहाँ पर थंबनेल लिख देता हूँ। इसके बाद आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आपने ले आना है। ले आने के बाद इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपने ये कलर के ऊपर क्लिक करके इसको आप येलो कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको येलो कलर लगा देता हूँ। और इसके बाद जो है अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चेक का निशान आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको ना दबाएं, क्योंकि इसको दबाने से आप इसको सिलेक्ट वगैरह दोबारा इसकी सेटिंग नहीं कर सकते। और इसको अभी जो है यहाँ पर इसका आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बिलियो पर लगाना चाहता हूँ तो बिलियो भी यहाँ पर लग चुका है। जो कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा था इस चेक को आप ना दबाया करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सिंपली यहाँ ऐड ए फ़ोटो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिसेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी एक पिक्चर जो मैंने अपनी बनाई हुई है उस पिक्चर को आप कैसे लगा सकते हैं और उसकी आउटलाइन जो है वो भी आपको इसकी लगाना सिखाऊंगा, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको इस वीडियो के अंदर ना आए। तो फ्रेंड यहाँ पर सिंपली मैं अपनी इस वाली पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और ऐड करने के बाद सिंपली इसको जूम करके यहाँ इतनी सी बचा देता हूँ जितनी मैंने बचा दी है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ इसका कलर जो है वो आपने सेट कर देना है। सेट करने के बाद जो है यहाँ पर इसके कलर सेट करने के बाद फिर आप चेक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो फिर भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने यहाँ आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा बॉर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका बॉर्डर जो है वो वाइट कलर का ऑटोमेटिकली लग चुका है, या आप यहाँ पर कोई भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपने चेक के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका ये वाइट बैकग्राउंड लग चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे काम की चीज़ आपको दिखा दूँ, जैसे ही मैं हाउ टू मेक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है
आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आपने इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जिसके ऊपर पहले हम काम कर रहे थे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक काम की चीज़ बता दूँ, आप हाउ टू मेक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप शेडअप के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आप एक कलर के ऊपर क्लिक करके कलर चूज़ करेंगे। आपने यहाँ पर वाइट कर देना है और सिंपली यहाँ एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको ऐसे कर देना है। इस तरह फुल करने के बाद आपने दरमियान वाले ऑप्शन जहाँ पर पोजीशन लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और नीचे वाले से आपने सिंपली इस तरह कर देना है और ऊपर वाले को आप लेफ़्ट राइट करना चाहें वो कर सकते हैं और इसको सिंपली आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आप इसको नीचे इस तरीके करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इनको आप बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से वो भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपने चेक के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कहीं भी ये क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि ये सारी इसकी सेटिंग्स हो चुकी है। इसके बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अभी जाते हैं हम अपनी मोबाइल की गैलरी पे और वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा कैसे बन चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको तस्वीर बिल्कुल फटती हुई कहीं भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं फुल तस्वीर भी बिल्कुल HD लगी हुई, हर चीज़ आपको HD नज़र आएगी, कोई कलर आपको फटता हुआ नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ जो है आपको क्लियरली नज़र आएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने मोबाइल का HD थंबनेल बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के अंदर पिक्सआर्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।